O for operated, M for machine, P for particularly, U for used in, T for trade, E for education and entertainment, R for research। तो इसका मतलब है कि ऐसी मशीन जो कमांड से ऑपरेट होती है और इसका उपयोग पढ़ाई, मनोरंजन और खोजबीन या रिसर्च करने के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन से। कंप्यूटर का आविष्कार 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। इन्हें कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। कंप्यूटर वर्ड आया है कंप्यूट नाम के शब्द से, जिसका मतलब होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना, क्योंकि कंप्यूटर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आसानी से कर देता है। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर के टाइप या प्रकार किस तरह के होते हैं, तो दो प्रकार का होता है कंप्यूटर, जैसे कि एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर में सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सभी अलग अलग होते हैं। लैपटॉप में सभी डिवाइस कॉम्पैक्ट शेप में होते हैं। इसमें कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन और स्पीकर एक साथ ही अटैच होती हैं। जरूरत पड़ने पर लैपटॉप के साथ अलग से और डिवाइस भी जोड़े जा सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर के बारे में जानते हुए हमें डाटा के बारे में पता होना चाहिए। यह एक अहम भूमिका निभाते हैं कंप्यूटर में काम करते हुए। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है टेक्स्ट डाटा और दूसरा है ग्राफिक डाटा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट में सभी अल्फाबेट और नंबर्स आती हैं, जबकि ग्राफिक्स में फोटो, वीडियो, गेम्स आदि आते हैं। अगर हम डाटा की बात कर रहे हैं तो हमें इसके प्रोसेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है या डाटा का प्रोसेस कैसे होता है। डाटा की प्रक्रिया को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, यूजर से रॉ डाटा लेना। दूसरा, सीपीयू द्वारा उसे प्रोसेस करना या रिजल्ट निकालना। तीसरा, आए हुए रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस पर सेंड करना। आइए इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस से डाटा इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि, इनपुट होने के बाद डाटा स्टोरेज यूनिट में जाता है, जहां यह स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद अगर इसमें कोई कैलकुलेशन है तो वह ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है। ALU उसे कैलकुलेट करके वापस स्टोरेज यूनिट में भेजता है और वहीं से कंट्रोल यूनिट हमारे रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस पर सेंड करता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करना। चलिए अब हम देखते हैं कंप्यूटर की संरचना को या ऑर्गेनाइजेशन को। कंप्यूटर के वैसे तो काफी पार्ट्स होते हैं, पर हम इनको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हार्डवेयर, इसमें कंप्यूटर के वो सभी पार्ट आते हैं जिनको हम हाथ लगा के छू सकते हैं या टच कर सकते हैं। इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सिस्टम यूनिट आता है। सेकेंड है सॉफ्टवेयर। नाम से ही जाहिर है कि यह सॉफ्ट होते हैं, यानी हम इन्हें नहीं छू सकते। जैसे इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। और इसमें थर्ड पार्ट है लाइववेयर। लाइववेयर में आता है ऑपरेशन या फिर ऑपरेटर या यूजर जो कंप्यूटर यूज कर रहा है। आइए देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी को। इसमें आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर देख रहे हैं। इसमें आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और सिस्टम यूनिट के बारे में बताया गया है। इन्हें हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इनपुट डिवाइस को, जिसमें सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें बहुत सारी कीज होती हैं, जैसे कि टाइपराइटर कीज, फंक्शन कीज, एंटर कीज, विंडो कीज, न्यूमेरिक कीपैड, एप्लीकेशन कीज, कर्सर कंट्रोल कीज या उसके अलावा बहुत सारी कीज जो कि आप इस पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे हैं। हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर माउस को। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इस पर दो बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट बटन। लेफ्ट बटन पर प्रेस करके हम ज़्यादातर एप्लीकेशन चलाते हैं, पर राइट बटन से हम पॉपअप मेनू खोल के कहीं भी किसी भी खुले प्रोग्राम से रिलेटेड कॉमन कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक स्क्रॉल का बटन होता है जो कि सेंटर में लगा होता है, जिससे हम पेज को अप एंड डाउन या ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल से हम बॉल को घुमा के माउस की तरह माउस के पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक पेन। इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर सिलेक्शन कर सकते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट के अंदर आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से हम कंप्यूटर में गेम्स खेल सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर हमारा नेक्स्ट डिवाइस आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से हम स्क्रीन पर फिंगर से टच करके सभी काम कर सकते हैं, जैसे कि आजकल टच फ़ोन से हम स्क्रीन पर टच करके कोई भी प्रोग्राम चला सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर आता है स्कैनर। यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके यूज़ से हम फोटोज़ या टेक्स्ट स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। इनमें दो तरह के स्कैनर आते हैं, एक फ्लैटबेड स्कैनर होता है और एक हैंडी स्कैनर होता है। चलिए आगे देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर OCR। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इसके ज़रिए हम किसी भी पेज या टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं और उसे फोटोज़ या टेक्स्ट के रूप में स्टोर करके कंप्यूटर पे रख सकते हैं। इनपुट डिवाइस में हमारा नेक्स्ट डिवाइस है OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह भी एक स्कैनिंग डिवाइस है। ये डिवाइस किसी भी पेंसिल या पेन के सिंबल को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कभी आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया होगा जिसमें एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स होते हैं और आंसर्स को पेंसिल से मार्क करना होता है। ऐसी आंसर शीट को OMR मशीन से चेक किया जाता है। इसमें मिनटों में हज़ारों शीट्स चेक की जा सकती हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर आता है बार कोड रीडर। इसमें डाटा छोटी छोटी लाइंस में प्रिंट किया जाता है। इन लाइंस को बार कोड लाइंस कहा जाता है। इसका यूज़ सुपरमार्केट या मॉल्स में किया जाता है, जहां काफ़ी सारे कस्टमर्स को कम टाइम में बिल प्रिंट करके फ्री कर दिया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर आता है MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। यह भी OCR डिवाइस की तरह होता है। यह डिवाइस बैंकों में चेक पर प्रिंटिंग के लिए किया जाता है।